नमस्कार दोस्तों, गॉडजिला इन्फिनिटी वॉर के सेकंड इशू में आपका स्वागत है। तो अगर आपने पिछला एपिसोड देखा नहीं है तो देख लो, बहुत ही अमेजिंग है। एनीवेज, तो अब तक आपने देखा कि गॉडजिला मार्वल यूनिवर्स में आके तबाही मचा रहा है, लेकिन फिर फैंटास्टिक फोर ने एक जुगाड़ लगाकर गॉडजिला को स्पेस पे फेंक दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि स्पेस के किसी कोने में गॉडजिला को नल मिल जाता है, जिसने अपने सिम्बियोट से गॉडजिला को पोजेस किया था, और फिर वे दोनों अब स्पेस में तबाही मचाने निकले हैं। इसलिए ना चाहते हुए फैंटास्टिक फोर को गैलेक्टस से हाथ मिलाना पड़ता है, ताकि वो ही इस गॉडजिला के रैम्पेज को एंड कर सके। तो अब आगे यहाँ हम कुछ सिम्बियोट्स को देखते हैं जो गार्डियंस के प्लेन से चिपक जाते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, गॉडजिला ने लंबे समय तक अर्थ पे राज किया है और इसलिए अब वो ब्रह्मांड पे राज करने निकला है। ये जब मॉन्स्टर जाग गया तब गॉड ऑफ सिम्बियोट ने इस पर कॉन्कर किया, जिसके कारण अब गार्डियन ऑफ गैलेक्सी और गैलेक्टिक एम्पायर ऑफ वकांडा बर्बाद हो चुके हैं, और फैंटास्टिक फोर और गैलेक्टस ने अपने सारे मतभेद पीछे रख दिए और इस दानव को रोकने निकले हैं। तो वही दूसरी ओर नल ने अपना आतंक जारी रखा है। वो गॉडजिला के जरिए तबाही फैला रहा है, और ऐसे ही वो अब तबाही मचाने शायर एम्पायर आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि गॉडजिला ऐसे ही तबाही मचाते हुए शायर एम्पायर आ गया था, जहां पर गॉडजिला का सामना ग्लैडिएटर से होता है। तभी ग्लैडिएटर अपने लोगों से कहता है, इस सिटी को अभी के अभी खाली कर दो, मैं तब तक इस मॉन्स्टर को रोकता हूँ। यह कहते ही ग्लैडिएटर गॉडजिला को जोरदार पंच मारता है। तभी ग्लैडिएटर कहता है, इंपीरियल गार्ड, मेरे लीड को फॉलो करो ताकि हम इस दानव का अंत कर सके। लेकिन तभी गॉडजिला अपनी पूंछ जोर से चिल्लाते हुए ग्लैडिएटर पे मारता है, जिसके कारण ग्लैडिएटर बहुत सारी इमारतें तोड़ते हुए पीछे गिर जाता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, गॉडजिला का रेज किसी जलते हुए तारे की तरह है जो हीरोज पे बरस रहा है। ये काइजू तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो अर्थ को अपना ना कर ले। ये प्लेनेट भी अब गॉडजिला का है और वो प्लेनेट भी। लेकिन किंग इन ब्लैक के इरादे कुछ और है। जब पूरा यूनिवर्स गॉडजिला के रेज का शिकार बन रहा है, तब नल अपनी तैयारी में लगा है, एक ऐसी तैयारी जिससे वो अपनी ये कॉन्क्वेस्ट हमेशा के लिए खत्म कर सके। तभी नल गॉडजिला से कहता है, चलो गॉडजिला, मेरे सिम्बियोट्स तुम्हें एक और दुनिया का रास्ता दिखाएंगे। ये सुनते ही गॉडजिला जोर से चिल्लाता है। यह आवाज इतनी बड़ी थी कि यूनिवर्स के किसी कोने में जो क्रिटोरा था वो आवाज सुन लेता है, और वो तुरंत जाग जाता है और तैयार हो जाता है, और तब वो भी जोर से चिल्लाता है। यहाँ सारे सिम्बियोट्स गॉडजिला को लेकर आ रहे थे, तो वही ग्रिडोरा गॉडजिला को मारने आ जाता है, और तब ग्रिडोरा एक ही बार में गॉडजिला को उन सिम्बियोट से छीलकर नीचे फेंक देता है। यहाँ गॉडजिला शायद एम्पायर के अंदर आ चुका था, और तब उसका सामना ग्रिडोरा से होता है, और तब वे दोनों वहीं पर लड़ाई करने लगते हैं। ये देखकर एम्प्रेस लिलांड्रा तुरंत सबको संदेश भेजती है कि गैलेक्टस गिर चुका है, तो जो कोई भी अब तक जीवित है वो जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओ। यहाँ ग्रिडोरा अपने तीनों सर से गॉडजिला को काट लेता है और फिर अपने मुंह से एनर्जी निकालता है और उस गॉडजिला पर जोरदार वार करता है, जिसके कारण गॉडजिला का सिम्बियोट हिल चुका था। लेकिन गॉडजिला भी कम नहीं था, वो भी ग्रिडोरा पे हमला करने जाता है, और तब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण ग्रिडोरा की हालत खराब हो गई थी। तभी गॉडजिला ये देखकर तुरंत ग्रिडोरा पे हमला कर देता है और उसके दो सर पकड़कर उन्हें सिम्बियोट से बांध देता है, और फिर उन दोनों सर को चीर देता है, और फिर बचे हुए तीसरे सर को भी, जिसके कारण ग्रिडोरा की वही मौत हो चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि दूर से ये सब कुछ रीड रिचर्ड्स देख रहा था। तभी सुजन रीड से पूछती है, तुमने ऐसा क्या कहा कि वो कन्विंस हो गया? जिस पर रीड सुजन से कहता है, मैंने तो बस उसे यही कहा कि एक डेथ ब्रिंगर आया है, तो उसके पास अब एक चांस है लाइफ ब्रिंगर बनने का। ये कहते ही हम गैलेक्टस को देखते हैं, जो ग्रिडोरा के मरने के बाद अब गॉडजिला के सामने आ चुका था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एक समय था जब गैलेक्टस की भूख के सामने कुछ नहीं था, और आज अगर गॉडजिला को खा लिया तो बहुत सारी जानें बच जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गॉडजिला ने गैलेक्टस पर हमला कर दिया था और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी गैलेक्टस गॉडजिला का गला पकड़ता है और अपनी पावर कॉस्मिक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण गॉडजिला पूरी तरह कमजोर हो चुका था। तभी गैलेक्टस ये देखकर कहता है, यहाँ पर बस एक ही डिवावर है, और आज
वो इस नकली देवता को खत्म करके इस गैलेक्सी में जान लाएगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि गैलेक्टस ने गॉडजिला को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया था, लेकिन तभी गैलेक्टस को कुछ होने लगता है और वो खांसने लगता है। यहाँ ये देखकर रीड जज करता है और कहता है, ये क्या? गैलेक्टस ने गॉडजिला को सेलुलर लेवल पे कंज्यूम किया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे अपने आप को फिर से बना रहा है। यहाँ गैलेक्टस रीड की ओर देखता है और कहता है, और कितना समय है? ये सुनते ही रीड एक डिवाइस देखता है और कहता है, बस कुछ देर और। लेकिन तभी गैलेक्टस को कुछ होने लगता है और वो कहता है, ये हमने किया है। ये कहते ही गैलेक्टस जोर से चिल्लाता है और तब गैलेक्टस का सीना फटने लगता है और अगले पल गैलेक्टस का सीना फाड़ते हुए गॉडजिला बाहर आता है। यह देखकर गैलेक्टस भी शॉक रह गया था और फैंटास्टिक फोर भी। इधर गॉडजिला के बाहर आते ही गैलेक्टस नीचे गिर जाता है, तो वही फैंटास्टिक फोर ये देखकर हैरान थे। तभी देखकर सुजन तुरंत बेन से कहती है, जल्दी हमें यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनते ही बेन तुरंत प्लेन की स्पीड बढ़ाता है और वे लोग वहां से दूर चले जाते हैं। यहाँ हम गॉडजिला को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था, और तब वहां पर जोरदार आवाज आती है और हम देखते हैं कि गॉडजिला ने पूरे शहर को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। यहाँ हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं जो वहां से दूर जा चुके थे। तब ये देखकर जॉनी रीड से पूछता है, अब हम क्या करें? जिस पर रीड कहता है, अब तक हमने जो कुछ भी किया है वो सब हम पर ही उल्टा पड़ गया है। या हम सिल्वर सफर को देखते हैं जो यूनिवर्स में ढूंढने निकला था कि ग्रिडोरा कहाँ पे है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब फील होता है और तब वो समझ जाता है कि गैलेक्टस उसे बुला रहा है। तभी सिल्वर सफर को गैलेक्टस की आवाज आती है जो कहता है कि सिल्वर सफर जल्दी आओ। यहाँ ये आवाज सुनकर सिल्वर सफर तुरंत गैलेक्टस की ओर जाने लगता है और कहता है, कॉस्मोस का बैलेंस बिगड़ चुका है, इसलिए सिल्वर सफर आएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम एस्गार्ड देखते हैं जहाँ पर ओडिन तैयार होकर अपने एस्गार्डियन से कहता है, युद्ध के हालात आ चुके हैं, इसलिए तैयार रहना, क्योंकि एस्गार्ड गया तो लाइफ गई, इसलिए मिडगार्ड के हीरोज मेरे सामने आओ। तभी एवेंजर्स वहां आते हैं और उनके साथ थॉर भी था। तभी थॉर ओडिन से कहता है, हमने मिलकर सतर को हराया था और आज भी हम इस गॉडजिला को मिटा के रख देंगे। तभी ओडिन म्यूटेंट्स को वहां पर बुलाता है और फिर हेला और बाकी सारे लोगों को जिन्हें वो जानता है और कहता है, हेला भी यहाँ आ चुकी है और उसका हेल भी। ये सुनते ही सारे लोग इकट्ठा होते हैं और तब ओडिन कहता है, सब लोग आ गए हैं तो तैयार हो जाओ, आज हम इस चिपकने का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। भाई साहब क्या एंडिंग थी इस इशू की। मुझे तो इस इशू में बड़ा आनंद आ गया, पर यहाँ पर गैलेक्टस को कमजोर दिखाया जो इतना भी कमजोर नहीं है, लेकिन इतना चलता है कि कभी कभी किसी को ताकतवर दिखाया जाता है तो कभी किसी को कमजोर। ओवरऑल देखा जाए तो फन इशू था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।